प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। राष्ट्र गौरव के लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो सुबह दिया था बीए बीकॉम और बीएससी तीनों के लिए। 31 को पेपर है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दे रहा हूँ। उसमें लगभग 250 क्वेश्चन थे और यह भी आपको दे रहा हूँ। देखिए भाई, मैं आपके लिए जो हो सक रहा है वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वीडियो इतना लंबा था कि इंग्लिश में बोलना संभव नहीं। पुनः आपके सम्मुख क्वेश्चन प्रस्तुत है, आप इसे 2-4 बार जरूर देखें, पूरा सुने। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2-4 ठो सुन लिए और फिर उसके बाद बंद कर दिए। जब आप सुन नहीं पाएंगे तो फिर कैसे नंबर आएंगे। फिलहाल देखिए, अर्थवेद के अनुसार किसने सर्वप्रथम आकाश के नक्षत्रों की पहचान और उनकी गणना की? अर्थवेद के अनुसार सर्वप्रथम आकाश में नक्षत्रों की पहचान, उनकी गणना कश्यप ऋषि ने की थी। पंच सिद्धांत का लेखक के आर्यभट्ट थे। चाणक्य तंत्र हृदय से संबंधित नहीं है। चंद्र ग्रहण का कारण होता है पृथ्वी और चंद्र के बीच सूर्य की स्थिति। मयूर कार्तिकेय का वाहन है। गोपुरम दक्षिण शैली की विशेषता है। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था। सर्वमत समभाव का अर्थ है सभी मतों के लिए प्रति समान व्यवहार। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। फायान चीन का यात्री था। नैषध चरित्र के लेखक का नाम श्रीहर्ष है। पल्लव शासकों की राजधानी कांची है। शीलभद्र नालंदा के कुलपति थे। विष्णुगुप्त कौटिल्य प्रारंभिक नाम था। विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम कौटिल्य था। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्याय हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष थे। अष्टाध्यायी पाणि का व्याकरण ग्रंथ है। नागानंद किस प्रख्यात शासक की रचना है? हर्षवर्धन की। ऋग्वेद में 1028 सूत्रों की संख्या है। होता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व विवेकानंद जी ने किया था। गांधी जी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 11,000 मंत्र हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम रामायण है। कौतुब शाखा ऋग्वेद की नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसने 4 पीठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने। विक्रमशिला भागलपुर में स्थित है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। आयकों की कुल संख्या 8 है। द्वैताद्वैत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वप्रथम न्यूटन ने खोजी थी। भारतीय ज्योतिष में नक्षत्रों की संख्या 27 है। प्राचीन काल में गणित का जन्म वैदिक काल होती है। चंद्र और सूर्य के मध्य यदि पृथ्वी हो तो कौन सा दिन कहलाता है? अमावस्या। भारतीय ज्योतिष के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत्र है। पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूमती है, आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? सूर्य केंद्रित सिद्धांत के। विष्णु का अंश किसको माना जाता है? धन्वंतरी को माना जाता है। कनिष्क के दरबार में कौन से आयुर्वेदाचार्य थे? चरक। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन
महाजनपद नहीं था कपिलवस्तु। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में नहीं है? अष्टाध्यायी ग्रंथ में नहीं है। किस देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है? सविता को। समावर्तन संस्कार किया जाता था शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत। कौन ज्योतिष से संबंधित नहीं है? सुश्रुत। कौन चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? आर्यभट्ट। धातुओं का ज्ञान किस वेद में उपलब्ध होता है? ऋग्वेद में। कौन सा संस्कार गृहस्थ आश्रम से संबंधित है? विवाह। नालंदा विश्वविद्यालय में एक साथ कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे? 10,000। कौमार भृत्य चिकित्सा के जनक जीवक हैं। जीवन दान के रचयिता च्यवन ऋषि हैं। सालक के तंत्र के सर्वप्रथम किसने दिया था? निमि ने। कौन अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? गौतम। जयपुर की का वेधशाला किसके द्वारा बनवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। वास्तुशास्त्र के प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अग्नि पुराण में कितने वास्तु आचार्यों का उल्लेख मिलता है? 25। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन अशोक ने किया था। सारनाथ का स्तंभ मौर्यकालीन काल में हुआ था। सांची स्तूप किस राजा ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। वाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। सत सहस्त्र संहिता महाभारत को कहते हैं। दक्षिण परंपरा के प्रसिद्ध वास्तुविद कहे जाते हैं। मैं 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है और गांधी जी का। लाल बहादुर शास्त्री को हम भूल जाते हैं। द्वयश्री शैली किस शब्द की पर्यायवाची है? बेसर। द्रविड़ शैली किसकी विशेषता है? द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? गोपुरम। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। इनमें से नीरू नीमा किसके का पालन पोषण किया था? कबीर का। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। संत कबीर की वाणी का संग्रह किस ग्रंथ में हुआ है? बीजक में। 1576 की हल्दीघाटी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। संत रामानंद ने किस दल का गठन किया था? बैरागी। संत रामानंद किस संप्रदाय के संत थे? वैष्णव। संत कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। संत कबीर की मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस। कादिर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नसीमुद्दीन महमूद जिलानी। निजामुद्दीन औलिया ने कुल कितने सुल्तानों का शासन काल देखा था? 7। सूफीवाद के गुरु को क्या कहते थे? मुर्शीद। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। संत रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी में। संत रामानुजाचार्य की मृत्यु कब हुई? 1137 ईस्वी में। संत रामानंद का जन्म किस स्थान पे हुआ? प्रयाग में हुआ। संत द्वार दयाल का जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी में। नानक देव साहब का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। नानक देव साहब की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। नानक देव साहब के पिता का नाम कालचंद्र खत्री था। संत तुलसीदास का जन्म 1497 ईस्वी में हुआ। संत तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। संत तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास है। संत तुलसीदास की मृत्यु 1523 ईस्वी में हुई थी। संत सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। सूरदास की मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? गीतावली सूरदास का नहीं। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी में थे। रसखानों के गुरु विठलनाथ हैं। कौन सी रचना रसखान की है? सुजान रसखान। संत रैदास किस जाति के थे? चमार। संत रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। संवाद कौमुदी किसने लिखा है? राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की पहली बैठक कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। सती प्रथा का बंद किसने करवाया था? राजा राममोहन राय ने करवाया था। आर्य समाज की संस्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी।
आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। उपनयन संस्कार का संबंध किस आश्रम से है? ब्रह्मचर्य आश्रम से है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में हुई थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी पे हुआ था? झेलम नदी पे। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूपों के लिए। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? मौर्य शासनकाल में। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। खजुराहो के मंदिर किस प्रांत में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। कुमार संभव की रचना किसने कराई? कालिदास ने की। भारत के बाहर बौद्ध प्रचारक मंडल भेजने वाला राजा था अशोक। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में के मंदिर किस शैली के हैं? द्रविड़ शैली के। गौतम को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। किस वेद के सभा और समिति प्रजापति की दुहिताएं पुत्रियां कही गई? यजुर्वेद। सिंधु सभ्यता की किस स्थल में गोदी बाड़ा मिला है? लोथल। प्राचीनतम चित्रकला के उदाहरण में भारत में कहां से मिली है? अजंता गुफाओं से। कौन से वैदिक धर्म के अंतर्गत नहीं थी मूर्तियां? शिक्षार्जन संबंधित आश्रम है ब्रह्मचर्य। निम्न में से कौन से भगवान महावीर के बचपन का नाम था? वर्धमान। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? उपासना। प्राचीन भारत के रसायन शास्त्र किससे संबंधित हैं? आयुर्वेद से। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था। बुद्धकालीन गणराज्यों के सबसे शक्तिशाली कौन था? वैशाली के लिच्छवी। राजतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? राजा के पास। वैदिक काल में परिवार का मुखिया पिता होता था। पतंजलि का संबंध किस दर्शन से था? योग। राज्य के 7 अंगों का उल्लेख कीजिए मिलता है अर्थशास्त्र में। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस से। शांति निकेतन वर्तमान में नाम क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। मोहनजोदड़ो के प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? कांस्य धातु की। प्रकृति प्रेम राष्ट्रकवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। दयानंद सरस्वती के गुरु थे सच्चिदानंद। वेदव्यास के लेखक का नाम दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश में कुल कितने समलास हैं? 14। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद है। काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 में हुई थी। काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे डॉक्टर भगवान दास। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में। बंकिम चंद्र की मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में थे। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष थे? 22 वर्ष। आर्यवर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। गांधी ने वकालत कहां से पास की थी? इंग्लैंड से। गांधी के दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। रॉलेट एक्ट का विरोध कब हुआ था? 1919 में। वर्धा आंदोलन कब हुआ था? 1932 से 1934 ईस्वी में। कृषि मिशन भारत में कब आया? 1942 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 के बीच हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह दांडी पर हुआ था। किस मुगल शासक ने नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम प्राप्त हुआ था? बहादुर शाह जफर को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी। गांधी जी का महात्मा कहकर किसने बुलाया था सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ था। तो ये बच्चों एक विशेष बात ध्यान देंगे, मैं आपके लिए परिश्रम करते हुए क्वेश्चन पूछते हुए और बताने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर आपको मिलेगा, हमको संतुष्टि मिलेगी। और जो ये राष्ट्र गौरव है अनंत है, फिर भी उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन खोज करके आपके सम्मुख लाने का प्रयास किया है। आप अवश्य सुनेंगे। जब आप सुन के अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे तभी हमको संतुष्टि मिलेगी। 10-20 क्वेश्चन मैं और दे देता हूं बस, और उसके साथ आप लोगों को के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आप लोग अच्छा नंबर प्राप्त करें।
सती प्रथा के अंत में किस सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राजा राममोहन राय ने। वेदों के ईश्वरीय और वैज्ञानिक ज्ञान का आधार दयानंद सरस्वती कहा जाता है। भारतीयों के लिए यह किसने नारा लगाया? दयानंद सरस्वती ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। भारत का स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कब असफल होकर समाप्त हो गया? अप्रैल 1859 को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का झांसी में नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अवध में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का झांसी में विद्रोह 5 जून 1857 में था। 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह सर्वप्रथम किसने कहा? बेंजामिन डिज़रायली ने। सहायक संधि किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। प्रेमचंद का जन्म लमही में हुआ था। प्रेमचंद के जन्म कब हुआ था? 1880 में। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत है। प्रेमचंद की मृत्यु 1936। प्रिय बच्चों, बस आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। हमने आप लोगों को यह प्रयास किया है कि इसमें नंबर की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें यह होता है कि हमको एनी हाउ पास होना है। तो ये राष्ट्र गौरव जीके है, ये अनंत है और मैंने आपके लिए सहयोग करने का प्रयास किया और मेरी सफलता उसी पे है कि आप मेरे वीडियो को सुनेंगे और आपको निश्चय 50% नंबर मिल जाएंगे। केवल 2 बार वीडियो सुनेंगे, आपको 50% नंबर मिल जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।